जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत पूर्ति, यानी आपको व्यक्तिगत से व्यक्तिगत, यानी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच संबंध होता है। किसी वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत के बीच धनात्मक संबंध होता है। ये पूर्ति वक्र है। देखिए 1 2 3, ये क्या है? कीमत। तो पूर्ति है 1 2 3। 1 रुपये कीमत पर 1 पूर्ति है, 2 रुपये कीमत पर 2 और 3 रुपये कीमत पर 3। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ रही है, धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति के विस्तार की दिशा में चलन होता है। एक ही पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर। जब पूर्ति का विस्तार होता है यानी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है। तो पहले तो पूर्ति इतनी थी, अब कीमत 3 रुपये हो गई तो पूर्ति बढ़कर कितनी हो गई? और ऊपर चली गई। तो एक ही पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर। पूर्ति में संकुचन की दशा में, जब पूर्ति में संकुचन होता है तब क्या होता है? जब पूर्ति में संकुचन होता है तो पूर्ति वक्र के साथ नीचे की ओर चलन। ये देखिए मान लीजिए कि ये पूर्ति वक्र है, ये सप्लाई कर्व है। अगर मान लीजिए क्या हो जाता है, कीमत 3 से घटकर 2 रुपये हो जाती है, तो ये पूर्ति वक्र घटकर इधर, पहले ये पूर्ति वक्र इतना था, अब क्या होगा कि ये पूर्ति वक्र इतना हो जाएगा। पूर्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पूर्ति वक्र इतना सा, ये ऊपर का पूर्ति वक्र हट जाएगा क्योंकि पूर्ति में संकुचन। तो आपको क्या याद रखना है कि जब पूर्ति में विस्तार होता है तो पूर्ति वक्र ऊपर की ओर जाता है और संकुचन होता है तो नीचे की ओर। तो आपके तीसरे और चौथे दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पूर्ति में परिवर्तन होता है। कीमत के अलावा अन्य तत्व परिवर्तित होते हैं। यदि कीमत वैसी ही है और नई टेक्नोलॉजी के कारण यदि मान लीजिए पूर्ति में वृद्धि हुई तो पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। और यदि बाढ़ के कारण पूर्ति में कमी आई तो पूर्ति वक्र लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति में परिवर्तन। ये कीमत के कारण नहीं बल्कि कीमत के अलावा अन्य तत्वों के कारण पूर्ति परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण। यदि मान लीजिए प्रौद्योगिकी में सुधार होता है, यदि हल की जगह ट्रैक्टर से खेती करेंगे तो पहले ये पूर्ति वक्र था, अब पूर्ति वक्र राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। सरकारी सहायता एक उत्पादन के लिए, यदि मान लीजिए सरकारी सहायता मिले तो उत्पादक क्या करेगा? अपने उत्पादन में वृद्धि कर देगा, क्योंकि उस सहायता के कारण उसको उत्पादन करना लाभप्रद होगा तो वो उत्पादन में वृद्धि करेगा। जब एक पूर्ति वक्र प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर झुकती हुई धनात्मक रेखा होती है तब पूर्ति वक्र कैसा होता है? तब पूर्ति वक्र ESP बराबर 1। यदि पूर्ति वक्र ये प्रारंभिक बिंदु है 0, यहाँ से ये सीधी रेखा होती है तो ये EPS बराबर जो है 1 होता है। इसके बाद है जब पूर्ति वक्र x अक्ष के समांतर है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? अनंत। यदि ऐसी x अक्ष के समानांतर रेखा है तो पूर्ति क्या है? कीमत वही है, कभी पूर्ति घट सकती है, बढ़ सकती है, पूर्ति अनंत हो सकती है। जब वस्तु की कीमत 4 रुपये है और बढ़कर कितनी हो जाए? 5 रुपये पूर्ति कीमत, तब पूर्ति 100 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई? 120। तो पूर्ति की लोच का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में जो है Q
यानी क्वांटिटी में वृद्धि कितनी हुई, 100 से 120 वस्तुएं बेची, तो ये हो गया 20। और क्यू यानी प्रारंभिक क्वांटिटी कितना बेच रहे थे हम, 100, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100। डेल्टा पी कीमत में कितनी वृद्धि हुई, 1 की 4 से 5 हो गई। प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 4, तो यहाँ लिख दिया 4। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 8 आंसर। सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले हम 100, 20 से 100 को काटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, 1/5, तो हम इसे 1/5 गुणित 4/5, 4 में 5 का भाग देंगे तो 0.8 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में पूर्ति का आवश्यक तत्व नहीं है। पूर्ति का आवश्यक तत्व क्या नहीं है, तो क्रय करने की इच्छा जो है मांग का आवश्यक तत्व है, पूर्ति का आवश्यक तत्व नहीं है। पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब पूर्ति में कमी हो जाती है। यदि मान लीजिए कि कम कीमत हो तो आप ज़्यादा वस्तु बेचेंगे या कम वस्तु बेचेंगे, तो पूर्ति में कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ने का परिणाम होता है। यदि साधन जैसे श्रमिक ज़्यादा मजदूरी मांगने लगे तो उसका परिणाम क्या होगा, पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये पूर्ति वक्र है और साधन ने ज़्यादा कीमत मांगी, 100 रुपये की जगह 200 रुपये मजदूर मांगने लगा। अब उसे हम 200 रुपये देंगे तो हमारी वस्तु की कीमत भी 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी यानी हमें महंगी पड़ेगी। अब महंगी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, कम उत्पादन करते हैं, और कम उत्पादन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है पूर्ति वक्र। बाजार अवधि वह अवधि है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन उपलब्ध क्षमता एक ही संभव है। बाजार अवधि वह समय अवधि है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन उपलब्ध क्षमता एक ही संभव है। यानी ये बाजार अवधि वह समय अवधि होती है जिसमें हम पूर्ति में केवल उतना ही परिवर्तन कर सकते हैं जितनी कि हमारी क्षमता उस समय है। नेक्स्ट है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी एक मशीन की स्थापना में उत्पादन लागत में कमी आ जाती है तो इसे कहेंगे पूर्ति में वृद्धि। यानी यदि हम नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और लागत कम हो जाती है तो हमें लाभ होगा, हम ज़्यादा पूर्ति करेंगे तो पूर्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भरें। पूर्ति एक डैश अवधारणा है। पूर्ति जो है एक गुणात्मक अवधारणा है, यानी पूर्ति हमें केवल यह बताती है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति जो है। इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है कि ये जो पूर्ति है, ये पूर्ति की जगह पूर्ति का नियम यदि आए आपको, पूर्ति का नियम जो है वो गुणात्मक अवधारणा है। और पूर्ति कैसी अवधारणा है, पूर्ति जो है वो मात्रात्मक, पूर्ति उस मात्रा को बताती है जिसे विभिन्न कीमत पर उत्पादक बेचने को तैयार है। और पूर्ति का नियम कैसी अवधारणा है, गुणात्मक। यदि नियम आए तो गुणात्मक, पूर्ति में मात्रात्मक। नेक्स्ट है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति में कमी होती है। मान लीजिए कि सरकार क्या करे, किसी वस्तु के ऊपर टैक्स लगा दें, तो अब टैक्स पहले वस्तु जो है 10 रुपये में मिलती थी और टैक्स जो है 5 रुपये में लग गया, यानी वस्तु की कीमत क्या हो गई, 15 रुपये। अब जो उत्पादक है उसे ये वस्तु कैसी लगेगी, महंगी लगेगी। अब वस्तु महंगी लगेगी तो वो उत्पादन क्या करेगा, कम करेगा, तो पूर्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला है फर्मों की संख्या बढ़ने से पूर्ति में। यदि एक फर्म उत्पादन कर रही थी तब पूर्ति कम थी, अब और फर्में आ गई हैं उत्पादन करने के लिए तो पूर्ति में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। वस्तु की पूर्ति डैश का भाग है। वस्तु की पूर्ति जो होती है वो सीमांत लागत वक्र का ही एक भाग कहलाती है। पूर्ति वक्र का आशय पूर्ति अनुसूची की
आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। जब हम पूर्ति अनुसूची को एक आरेख के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति वक्र। आरेख यानी चित्र के माध्यम से प्रस्तुति है। किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख घटक उसकी कीमत है। सबसे प्रमुख घटक क्या है? कीमत। यानी यदि कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घट जाती है तो पूर्ति घट जाती है। प्रमुख घटक क्या है? कीमत। पूर्ति वक्र का ढाल एक्स अक्ष के चारों चरों का भाग आने वाला, यानी पूर्ति वक्र जो है वो एक्स अक्ष से शुरू ऐसे, तो ये कैसा ढाल है? पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक ढाल होता है। अल्पकाल में पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है? तो अल्पकाल में जो पूर्ति वक्र होता है वो कम लोचदार होता है। क्यों होता है? ये कम लोचदार वक्र है। क्यों होता है? क्योंकि टाइम जो है वो कम है, तो जो उत्पादक है वो अब पूर्ति को जल्दी से बढ़ा तो नहीं सकता, इसलिए क्या है? कम लोचदार है। फर्म के पूर्ति वक्र को तकनीकी उन्नति किस प्रकार प्रभावित करती है? तो फर्म के पूर्ति तकनीकी उन्नति होने से पूर्ति में क्या होगी? वृद्धि। जब भी वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, यानी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि फर्म द्वारा मुख्य रूप से किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कीमत निर्धारित की जाती है। किस वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है? आवश्यक वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है। ये मिस ऐसा लिख दीजिए, आवश्यक, थोड़ा सा कट गया, आवश्यक वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है। फिर है एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति। चूँकि एक फर्म है तो कौन सी पूर्ति होगी? व्यक्तिगत पूर्ति। जिन घटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्ति परिवर्तित होती है उन्हें कहा जाता है पूर्ति के निर्धारक घटक या निर्धारक तत्व। किसी वस्तु की मात्रा को सभी फर्में बेचने के लिए निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर प्रस्तुत करती हैं तो उसे कहते हैं बाजार पूर्ति कहते हैं। सभी फर्में यानी बाजार पूर्ति। किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? वस्तु की कीमत। कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है, कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है, तो महत्वपूर्ण घटक क्या है? कीमत। उत्पत्ति के साधनों की कीमत में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में वृद्धि होने पर पूर्ति का होने पर उत्पत्ति के साधनों में, ये देखिए ये है आपका उत्पत्ति के साधनों की कीमत में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। श्रमिक यदि ज़्यादा मजदूरी मांगेगा तो लागत बढ़ जाएगी, इससे कमी हो जाती है। अब लागत यदि मान लीजिए कि जो श्रमिक है वो क्या करता है? श्रमिक कहता है कि भाई मैं 100 रुपये के स्थान पर 200 रुपये मजदूरी लूँगा। अब जो उत्पादक है उसको तो क्या होगा? लाभ कम होगा। अब जब उसको प्रॉफिट कम होगा तो अब वो उत्पादन क्या करेगा? कम करेगा, तो पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही हमें उत्तर में लिखना है कि किस में कमी आ जाती है। तो ये इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर क्या है? पूर्ति। किस में कमी हो जाती है? पूर्ति। 8 का आंसर। पूर्ति का नियम समझाइए। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मात्रा और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। देखिए पूर्ति का नियम क्या बता रहा है कि जैसे वस्तु की कीमत 1, 2, 3 है, 1 रुपये कीमत पर आप पूर्ति कितनी करेंगे? 10 वस्तुओं की। 2 रुपये कीमत पर 20 वस्तुओं की। 3 रुपये कीमत पर 30 वस्तुओं की। तो पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को बताता है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति जो है बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। तो पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को बताता है। आप इसको एक
केवल इतने से चित्र से याद कर सकते हैं। पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को बताता है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती, कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? पूर्ति में वृद्धि वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण से पूर्ति में वृद्धि होती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हल से खेती करते थे और अब आप ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, तो पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन पूर्ति बढ़ गई। तो कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाने से किस प्रकार प्रभावित होती है? जैसे मान लीजिए कि एक खेत में एक किसान गेहूं का उत्पादन कर रहा था। अब मान लीजिए कि गन्ना जो है, गन्ने की कीमत बढ़ जाए, तो अब वो क्या करेगा? अपने जो संसाधन है यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, उनको क्या करेगा? गन्ने के उत्पादन में लगाएगा। अब गन्ने के उत्पादन में अपने संसाधनों को लगाएगा तो गन्ने की पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो गेहूं में नहीं लगा रहा तो गेहूं की पूर्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उनमें से लिखा हुआ है उससे समझते हैं। अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो फर्म अपने संसाधनों को उस वस्तु के उत्पादन में लगाएगी जिसकी कीमत बढ़ जाती है, यानी गन्ने के उत्पादन में लगाया। बढ़ी हुई कीमत वाली वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, पूर्ति में परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति वक्र में परिवर्तन वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण से होता है। जैसे आप हल की जगह यदि ट्रैक्टर से खेती करने लगे तो आपकी पूर्ति में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति में परिवर्तन। और ट्रैक्टर की जगह पुनः हल से खेती करने लगे तो पूर्ति में कमी आ जाएगी, तब भी उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति में परिवर्तन। यानी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व के कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है। बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय है? बाजार में जितनी भी फर्में हैं वो यदि जितनी भी पूर्ति कर रही हैं उन फर्मों की पूर्ति का यदि हम योग कर लें तो वो क्या हो जाएगी? बाजार पूर्ति का तालिका। बाजार पूर्ति तालिका बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति का योग है। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, ये आपको आगे इसी वीडियो में क्वेश्चन है जिसमें इनका सबका एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। फिर है बाजार पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, ये भी रिपीटेड है। आगे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में इसका इनको समझाया जाएगा, ये भी रिपीटेड है, इसे भी दीर्घ उत्तरी में समझाया जाएगा। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति से क्या आशा है? पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति का अर्थ होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु की जो कीमत है वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, लेकिन पूर्ति तो उतनी की उतनी है, तो हम क्या कहेंगे? पूर्णतः बेलोचदार। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी आने पर वस्तु की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यदि ये देखिए आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से कर दिया कि उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी आनी, ये क्वेश्चन पर आपूर्ति वक्र नीचे दाईं ओर खिसक जाता है। कैसे खिसक जाता है कि देखिए नीचे दाईं ओर कैसे खिसकता है उसको हम चित्र से देखते हैं। एक श्रमिक जो है वो 200 रुपये के स्थान पर 100 रुपये मजदूरी लेने लगे, तो अब उत्पादक को उत्पादन कम करना क्या होगा? लाभप्रद। पहले वो इतना उत्पादन कर रहा था, अब उत्पादन बढ़ा देगा। उत्पादन बढ़ा देगा तो ये जो पूर्ति वक्र इतना था अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा दाईं ओर, सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दाईं ओर अगर अकेला भी लिखेंगे तो चलेगा। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पहला वस्तु की कीमत। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा वस्तु बेचेंगे या कम?
ज़्यादा वस्तु बेचेंगे तो पूर्ति बढ़ जाएगी, कीमत घट जाए तो आप कम वस्तु बेचेंगे तो पूर्ति घट जाएगा। इतना ही लिखना है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। संबंधित वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आप जो है, अभी आपने उदाहरण देखा था कि आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और गन्ने की कीमत जो है वो बढ़ जाए, तो आप गेहूं की जगह किसका उत्पादन करेंगे? गन्ने का। तो गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी? गेहूं की पूर्ति कम हो जाएगी क्योंकि उत्पादन नहीं कर रहे, और गन्ने की पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपको इतना ही अकेला लिखना है कि जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और अन्य वस्तु की पूर्ति घट जाती है। क्या लिखना है? जिस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और अन्य वस्तु की पूर्ति घट जाती है। फर्मों की संख्या, यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाती है, एक की जगह 4 फर्में जो हैं वो उत्पादन करने लगेंगे, तो क्या होगा? फर्मों की संख्या बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और फर्मों की संख्या घटने पर पूर्ति घट जाती है। बस इतना ही लिखना है। फर्म का उद्देश्य यदि अधिक लाभ कमाना है तो पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके विपरीत दशा में पूर्ति घट जाएगी। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, पहला तत्व है समय अवधि। यदि मान लीजिए समय आपके पास ज़्यादा है तो आप पहले इतना उत्पादन कर रहे थे, अब ज़्यादा उत्पादन करेंगे। तो यदि समय अवधि अधिक है, इसको आप ऐसे बना लेना, तो आप समय अवधि यदि अधिक है तो पूर्ति बढ़ जाएगी, समय अवधि कम है तो पूर्ति घट जाएगी। इतने से आपका विवरण लिखा जाए। वस्तु की प्रकृति, यदि वस्तु नष्ट होने वाली है तो पूर्ति घटेगी और टिकाऊ वस्तु है तो पूर्ति बढ़ेगी। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाला अगला तत्व है उत्पादन की तकनीक। उत्पादन की तकनीक जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो जटिल तकनीक, दूसरी सरल तकनीक। यदि सरल तकनीक से उत्पादन होता है तो पूर्ति की लोच अधिक होती है, क्योंकि हम जल्दी से, यदि हम जटिल तकनीक से उत्पादन करते हैं तो जल्दी से उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जटिल तकनीक हो तो पूर्ति की लोच कम होती है और सरल तकनीक हो तो पूर्ति की लोच अधिक होती है। सरल तकनीक से उत्पादन जल्दी से बढ़ा सकते हैं, पूर्ति लोचदार होती है। उत्पादन लागत, यदि मान लीजिए कि उत्पादन लागत जो है वो अधिक है तो हम उतना पैसा जल्दी से नहीं ला सकते, तो पूर्ति की लोच कम होगी। उत्पादन लागत कम है तो पूर्ति की लोच अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति अनुसूची तथा पूर्ति वक्र की सहायता से पूर्ति के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ति अनुसूची है, एक पूर्ति की अनुसूची है, पूर्ति अनुसूची है कि जैसे कीमत 1, 2, 3, 4 कीमत बढ़ रही है। 1 रुपये कीमत पर पूर्ति 2 रुपये है, 2 रुपये कीमत पर 4, यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ रही है। तो ये आपकी पूर्ति अनुसूची हुई। अब इसके आधार पर यदि हम चित्र बनाएं तो 1 रुपये कीमत पर पूर्ति कितनी है? 2। 2 रुपये कीमत पर पूर्ति कितनी है? 4। 3 रुपये कीमत पर पूर्ति है 6 और 4 रुपये कीमत पर पूर्ति है 8। इन सबको हम मिलाकर एक वक्र बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ति वक्र बन जाएगा। अब पूर्ति वक्र जो है आपको ये बताता है कि कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, ये धनात्मक ढाल है। अब आपको क्या बताना है? पूर्ति का नियम। तो पूर्ति का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत पूर्ति की मात्रा तथा कीमत के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। ये अर्थ हुआ। इसको और एक्सप्लेन करते हैं। यानी पूर्ति वक्र जो है कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को बताता है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। तो केवल पूर्ति का अर्थ आप इससे याद रख सकते हैं कि पूर्ति वक्र कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को बताता है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती, कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। आप ये अनुसूची बना दीजिए और रेखा चित्र बना दीजिए। आंसर कंप्लीट। रेखा चित्र को स्पष्ट कर सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर ये आपका पूर्ति वक्र है।
ओ एक्स अक्ष पर किसको बताया गया है, पूर्ति को बताया गया है। ओ वाई अक्ष पर कीमत को बताया गया है। एस एस पूर्ति रेखा है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जो बताती है कि कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट है कि पूर्ति की कीमत लोच क्या है, तो और इसकी विभिन्न श्रेणियां। पूर्ति की कीमत लोच हमें क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को बताती है। कीमत में जो परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कीमत यदि डबल हो जाए तो पूर्ति जो सप्लाई है वो क्या डबल हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी या कम, ये कौन बताएगा, पूर्ति की लोच, कि कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी इंटू क्यू। डेल्टा क्यू मतलब है पूर्ति में परिवर्तन, क्वांटिटी में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन, पी यानी कीमत और क्यू मीन्स मात्रा। नेक्स्ट है पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ। तो पूर्ति की लोच की श्रेणी पहली है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, यानी पूर्ति में कोई लोच ही नहीं है। पहली कीमत यह है, कीमत बढ़ जाए कीमत घट जाए लेकिन पूर्ति तो इतनी ही है। तो पूर्ति कैसी है, बेलोचदार, यानी जब कीमत में परिवर्तन होने पर, ये कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन होने पर जो पूर्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। नेक्स्ट है इकाई से कम लोचदार पूर्ति, यानी पूर्ति में परिवर्तन क्या है, कम है। ये देखिए कीमत में तो इतना परिवर्तन हुआ, पूर्ति में इतना ही सा परिवर्तन, यानी पूर्ति में परिवर्तन क्या हुआ, कम हुआ। तो परिभाषा भी यही बन जाएगी। पहले हम कीमत से शुरू करते हैं। कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में परिवर्तन कम होता है। कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में परिवर्तन कम होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, कम लोचदार पूर्ति। बनाने का तरीका बहुत सरल है, एक आप ऐसा बना लीजिए। अब ये तो है सप्लाई और ये है कीमत। अब कीमत में परिवर्तन हमें क्या करना है, ज़्यादा करना है, और पूर्ति में परिवर्तन कम करना है। इसके चित्र इस तरीके से बनेगा, ये देखिए। इसके चित्र को हम ऐसे बनाएंगे कि कीमत में परिवर्तन की तुलना में, ये देखिए, ये आप एक बेसिक चित्र बना लेंगे। अब क्या है, पूर्ति में कम परिवर्तन बताना है, तो ये आपने कीमत में परिवर्तन किया और पूर्ति में परिवर्तन कम किया। ये डिफरेंस ज़्यादा है और ये डिफरेंस कम है। ये आपका P हो जाएगा, ये P डैश हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये Q डैश हो जाएगा, ये S, ये O एक्स अक्ष और ये O वाई अक्ष। तो ये क्या है, आपको मेन ध्यान क्या रखना है, ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और ये डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये कम लोचदार पूर्ति, यानी कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में परिवर्तन कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। फिर है इकाई लोचदार पूर्ति। तो इकाई लोचदार पूर्ति में क्या होता है कि जितना कीमत में परिवर्तन हो रहा है उतना ही पूर्ति में परिवर्तन। चित्र बनाना बहुत सरल है, ये बना ले। ये दोनों में डिस्टेंस आपको क्या रखना है, बराबर। तो ये क्या हो गया, इकाई लोचदार। कीमत में परिवर्तन तथा कीमत पूर्ति में परिवर्तन समान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार पूर्ति। फिर इकाई से अधिक लोचदार में क्या याद रखना है आपको, कि कीमत में परिवर्तन कम और पूर्ति में परिवर्तन ज़्यादा। चित्र बनाना सरल है। ये कीमत में परिवर्तन कम हो गया और पूर्ति में परिवर्तन ज़्यादा हो गया, तो ये इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है। फिर नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का अर्थ होता है कि पूर्ति तो कैसी है, बेलोचदार। कीमत जो है घट जाए, कीमत बढ़ जाए, लेकिन पूर्ति उतनी ही रहेगी। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई नहीं, इसका उल्टा है कि मूल्य तो उतना ही है। कभी तो आपकी पूर्ति घट रही है, कभी
ये मेन पूर्ति है, कभी पूर्ति घट रही है, कभी पूर्ति बढ़ रही है। यानी कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं, तो उसे हम पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। फिर है पूर्ति के नियम। पूर्ति वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ क्यों होता है? तो पूर्ति का नियम तो आपको इस चित्र से याद हो जाएगा कि पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को बताता है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। तो इतना याद कर लेंगे तो पूर्ति के नियम का अर्थ आपको याद हो जाएगा। पूर्ति का नियम ऊपर की ओर क्यों जाता है? ये जो पूर्ति वक्र है वो ऊपर की ओर क्यों जाता है? क्योंकि ऊंची कीमत यदि होगी तो आप ज़्यादा वस्तु बेचेंगे, यदि ऊंची कीमत होगी तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, और आपके लाभ को देखकर नए उत्पादक आ जाएंगे, नए उत्पादक आ जाएंगे तो पूर्ति बढ़ जाएगी, पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊंची कीमत होने पर लाभ ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगा तो वर्तमान में जो उत्पादन कर रहे हैं वो भी उत्पादन को बढ़ा देंगे और वो पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चला जाएगा। दीर्घ काल में सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं, वस्तु की पूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जब पूर्ति बढ़ेगी तो पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चला जाएगा। अगला है पूर्ति वक्र में चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन को बताइए। पूर्ति वक्र में चलन, यदि कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चला जाता है, और कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति घटती है तो पूर्ति वक्र नीचे की ओर चला जाता है। यानी पूर्ति कीमत में परिवर्तन के कारण यदि पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसे पूर्ति वक्र में चलन कहते हैं, और कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसे पूर्ति वक्र में परिवर्तन कहते हैं। जैसे अच्छी नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कीमत वही है। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो पूर्ति घट जाएगी जबकि कीमत वही है, तो कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्व के कारण होता है। पूर्ति वक्र में परिवर्तन, यदि पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है, मतलब चलन में क्या होता है, पूर्ति वक्र जो है, देखिए पूर्ति वक्र में परिवर्तन, पूर्ति वक्र में चलन में क्या होता है, पूर्ति वक्र ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, ये याद रखना है, ऊपर नीचे। जबकि पूर्ति में परिवर्तन में पूर्ति वक्र बदल जाता है। मेन पूर्ति वक्र ये है, अगर पूर्ति में वृद्धि हुई तो ये वक्र बन जाएगा, कमी हुई तो ये वक्र, यानी पूर्ति वक्र बदल जाता है। अन्य नाम इसे बोलते हैं पूर्ति का विस्तार और संकुचन, इसे बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि और कमी। और ये चित्र हैं दोनों के। नेक्स्ट है कि यदि उत्पादन के साधन की लागत में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चित्र से समझाइए। देखिए, यदि किसी वस्तु की उत्पादन के साधन की कीमत बढ़ जाती है, श्रमिक कहे कि भाई मुझे 100 की जगह भाई 200 रुपये चाहिए, तो उससे उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, कीमत, वस्तु की कीमत जो है 100 रुपये बढ़ जाएगी। कीमत तो मतलब लागत 100 रुपये जो है वो बढ़ जाएगी, कीमत तो जो है वही रहेगी। अब जब कीमत वही है और लागत बढ़ गई तो लाभ क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और लाभ घटने के कारण उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन को घटा देगा और पूर्ति भी घट जाएगी। एक चित्र से याद कर लीजिए कि यदि जो साधन है, साधन की यदि कीमत बढ़ जाती है, साधन की कीमत बढ़ जाती है तो लागत जो है बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है और कीमत वही रहती है। कीमत वही रहने के कारण जो लाभ होते हैं वो लाभ क्या हो जाएंगे, लाभ घट जाएंगे, और जो पूर्ति है वह भी घट जाएगी। तो ये डायग्राम से आपको याद हो जाएगा ये वाला आंसर। अब इसको रेखा चित्र से हम बताते हैं कि मान लीजिए पूर्ति ये है, और यदि पूर्ति को घटाना है तो पूर्ति वक्र उल्टे हाथ तरफ शिफ्ट हो जाएगी। चित्र और सरल तरीके से बना सकते हैं, आप ऐसा ना बनाना चाहें। ये कीमत है, ये सप्लाई है, ये पूर्ति है, और ये पूर्ति घट गई, ये एस एस है, ये एस डैश, ऐसा भी चित्र बना सकते हैं आप।
फिर है पूर्ति की कीमत लोच को मापने की दो विधियां। तो पूर्ति की कीमत लोच को नापने की एक तो प्रतिशत विधि होती है, दूसरी ज्यामिति विधि होती है। प्रतिशत विधि में इस फॉर्मूले से या ये वाला फॉर्मूला जिससे कि हम पूर्ति की लोच को मापते हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फिर है ज्यामिति रीति। ज्यामिति रीति में क्या होता है कि ये देखिए, ये पूर्ति की लोच क्या है, इकाई के बराबर कीमत और पूर्ति के बीच डिफरेंस बराबर है। इकाई से अधिक लोच और यहाँ पर इकाई से कम लोच। ऊपर इकाई से अधिक लोच होती है और नीचे इकाई से कम लोच होती है। देखिए, जब वृद्धि पूर्ति के मूल बिंदु पर बनती है, तो जब वृद्धि मूल बिंदु पर मिलता है तो लोच इकाई, पहले नंबर ज्यामिति विधि में एक सीधी रेखा से पूर्ति वक्र की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए बढ़ाते जाते हैं। तो ये सीधी रेखा से हम पूर्ति की लोच ज्ञात करते हैं। जब वृद्धि पर पूर्ति मूल बिंदु पर मिलता है तो लोच इकाई से अधिक होती है। और जब पूर्ति वक्र x अक्ष से धनात्मक भाग को काटता है तो लोच इकाई से कम होती है। इतना कठिन याद करने से अच्छा आपको एक सरल तरीका है याद करने का कि मध्य बिंदु पर पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है, मध्य बिंदु से ऊपर पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है और यहाँ इकाई से अधिक होती है। इतना अकेला आप याद कर सकते हैं। थैंक यू।